और वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, डीएनडी पर इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, जरा हम डीएनडी के हालात से आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या है। क्या हम ये मान लें कि जो बसें कांग्रेस की तरफ से यहां पर 200 पहुंची थी, अब कम से कम मजदूरों को वो मदद नहीं मिलेगी? देखिए, बसें तो वापस जा रही हैं और बसें जो हैं आप देखेंगे तो लगातार जो है वो उनको यूटर्न करा कर दिल्ली की तरफ रवानगी की जाएगी। अब आप एक बात बोल रहे थे कि मदद आखिर कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता, इस पर सवाल है। जब आप मदद के लिए साइकिल भी ना भेजें और दूसरा जो है वो बस भेज दे तो हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है, ये समझ में नहीं आता। पहली बात ये कि अगर व्यवस्था करने की बात की जा रही है, कंबाइंड जॉइंट एफर्ट भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो सब मिलकर भी काम कर सकते हैं, जो पैदल चल रहे हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति वैसी नजर नहीं आ रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 5-7 दिनों में एक स्थिति जो सबसे क्लियर नजर आई वो ये कि व्यवस्था समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं है। आखिर किस मजदूर को कहां से बस मिलेगी, आखिर किस मजदूर को किधर से जो है वो ट्रेन मिलने वाली है, आखिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, आखिर कौन सी वेबसाइट पे जाके वो मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन बताए। जिस मजदूर के पास मोबाइल तक नहीं है वो आखिर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा। जिस मजदूर के पास मोबाइल नहीं है वो आखिर किस तरीके से बताएगा कि उसको कहां पर किस तरीके से जाना है, कौन से नंबर पर फोन करना है, कौन से टोल फ्री नंबर पर बताना है। किसी के पास कोई जानकारी है नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। पुलिस वालों के पास जाओ तो ये कह दिया जाता है कि आप इधर से नहीं उधर से उधर जाके बात करिए, उधर से नहीं उधर जाके बात करिए। तो ऐसे हालात में अगर ये राहत 200 बसों की राहत अगर मिलती है, कोई आता है और कहता है कि वहां के गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो उसको नकारना कहीं ना कहीं खुले में राजनीति करने वाली बात है। आप देखिए तो ये तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, करीब सारी की सारी बसें खाली हैं, सब की सब खाली बसें आपको देखेंगे। एक व्यक्ति केवल ड्राइवर बैठा हुआ है, कंडक्टर बैठा हुआ है और इसके अलावा खाली बसें केवल दौड़ रही हैं। इस उम्मीद के साथ दौड़ रही हैं कि शायद ये हो जाए कि इसमें किसी को बैठाकर उसके घर तक उसको पहुंचाया जाए। इस उम्मीद के साथ चल रही हैं कि शायद हो सकता है कि शासन की तरफ से आदेश आए और फिर जिस मुहिम में, जिस उम्मीद के साथ इनको सड़कों पर उतारा गया है, ये वो पूरी करते नजर आए। लेकिन फिलहाल वो स्थिति नहीं है, सबकी सब वापसी कर रही हैं, सारी बसें लगभग अब यहां से ठीक है वरुण, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त यूपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं। तो उसी समय उनको ये चिंता होनी थी, उनको आना था और ये कहना था कांग्रेस पार्टी को कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उस समय तो उन्होंने कहा नहीं। इसलिए उनका उद्देश्य सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ आना और ये कहना कि हम बस देना चाहते हैं, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के जनमानस में अपनी एक ऐसी छवि निर्मित की कि भरण पोषण भी जनता का किया जा रहा है, जनता को भोजन वितरण हो रहा है, भोजन पैकेट का वितरण हो रहा है, राशन वितरण हो रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं बने उनको भी राशन दिया जा रहा है, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको 1-1 हजार रुपया योगी सरकार पहुंचा रही। जब ये चारों तरफ से आवाजें उठने लगी कि योगी सरकार ने इस लॉकडाउन पीरियड में सुव्यवस्थित और संगठित कार्य किया है जनता के हित में, तो योगी जी की छवि जब इतनी ऊंची दिखाई दी, तब जाकर 2 दिन पहले ये आज मार्केट में आ गए हैं और ये इतना शोर मचा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो बसें लेकर खड़े हैं, जिन बसों की वो बात कर रहे हैं, उन बसों को पहले आने से पहले चेक तो कर लिए होते। अरे भाई, एम्बुलेंस का भेजा जाता है क्या? एम्बुलेंस में कोई कामगार आएंगे क्या? टाटा मैजिक में कामगार आएंगे क्या? ट्रकों में कामगार आएंगे क्या? ऐसे वाहनों में कामगार आएंगे क्या जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी फिटनेस नहीं है? और हमारे कामगार हमारी संपत्ति हैं, हमारे कामगार हमारी निधि हैं, हमारे कामगार हमारे उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, नागरिक हैं और उनके जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए और सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के लिस्ट पर। लेकिन सवाल इन सब के बीच ये भी कि अगर सभी एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ बसें भी थी, तो उनका तो इस्तेमाल कर लिया जाता।